प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अंतरा भाग 2 में संकलित पाठ दूसरा देवदास, जिसकी लेखिका हैं ममता कालिया जी। चलिए पाठ की तरफ पढ़ने से पहले हम उनके साहित्यिक परिचय के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। उनका जन्म मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई जैसे स्थानों से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेज़ी विषय से एमए किया और एमए करने के बाद वे काफ़ी लंबे समय तक दौलत राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी की प्राध्यापिका रहीं। उसके उपरांत एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में भी उन्होंने अध्यापन कार्य किया और उसके उपरांत महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में भी प्रधानाचार्य रहीं। 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशक रहीं। वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर आप स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण तथा वहीं से कहानी सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। उनके समग्र साहित्य पर अभिनव भारती कलकत्ता ने उन्हें रचना पुरस्कार भी प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त उन्हें सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं उनकी रचनाओं की ओर। संपूर्ण कहानियाँ उनकी 2 खंडों में प्रकाशित हैं। इसके अतिरिक्त 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कौवे, ये भी उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां तथा दौड़ इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। ममता जी की भाषा शैली की अगर हम बात करें तो वो शब्दों की बहुत पारखी रही है। उनका भाषा ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का है। साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादुई प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। विषय के अनुरूप सहज भाव अभिव्यक्ति उनकी खासियत रही है। व्यंग की सटीकता और सजीवता से भाषा में एक अनोखा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अभिव्यक्ति में वे हमेशा सरलता और सुबोधता को स्थान देती रही हैं और इसी के कारण उनकी रचनाएं मर्मस्पर्शी बन जाती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरा देवदास कहानी की ओर। क्या आपको इसका शीर्षक आकर्षक नहीं लगता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक देवदास तो वो था जो शरद चंद्र का उपन्यास था, फिर ये दूसरा देवदास कौन है? चलिए बच्चों, अब चलते हैं ममता कालिया जी के पाठ दूसरा देवदास की चर्चा पर। और कुछ कहानियाँ ऐसी लिखी जाती हैं कि वो बहुत सारी व्याख्या की मांग ही नहीं करती हैं। उन शब्दों में कहीं हम खो से चले जाते हैं। तो इस यात्रा पर हम आपको ले चलते हैं, जिसमें हर की पौड़ी के दृश्य से कहानी की शुरुआत होती है। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती है। दिया बाती का समय या कह लो आरती की बेला। 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपए के बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए हैं। भक्तों को इससे कोई शिकायत भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मनोकामना लेकर जो आए हैं, 1-2 रुपए का मुंह थोड़े ही देखना है। आप जानते हैं जब मांग ज़्यादा होती है, आरती का समय होता है, तो वही दोने महंगे हो जाते हैं, 1 की जगह 2 के बिकने लगते हैं। और उसके बाद जब उनका महत्व थोड़ा कम हो जाता है, आरती समाप्त हो जाती है, तो वही दोने फिर से 2 की जगह 1 के हो जाते हैं। गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे हैं। वे सबको सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है। स्पेशल आरती यानी 101 या 151 रुपए वाली। आप जानते हैं कि स्पेशल आरती जब स्पेशल पैसा दिया जाता है तो ही बोली जाती है। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। ये भी आप जानते हैं कि जब हम किसी मंदिर पे प्राचीन मंदिर लिख देते हैं तो अचानक से उसका महत्व अपने आप बहुत बढ़ जाता है। तो ये सच है या नहीं, ये लिखने के लिए, उस मंदिर का महत्व बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी मंदिर में जाएं, इसीलिए सभी मंदिरों पे प्राचीन मंदिर लिखा हुआ है। पंडितगण आरती के इंतज़ाम में व्यस्त हैं। पीतल की नीलांजलि में सहस्र बत्तियां घी में भिगोकर रखी हुई हैं।
सबने देशी घी के डब्बे अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप सजा रखे हैं। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्तियों की श्रृंगारपूर्ण स्थापना है। जो भी आपका आराध्य हो चुन लें। कहानी की शुरुआत हर की पौड़ी की सांझ के साथ होती है और वहाँ चल रही आरती की तैयारियों के साथ। आगे बढ़ते बढ़ते लेखिका कहती हैं, आरती से पहले स्नान, हर हर बहता गंगा जल, निर्मल, नीला, निष्पाप। औरतें डुबकी लगा रही हैं। बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें पकड़ रखी हैं कि कहीं वो डूब ना जाए। पास ही कोई ना कोई पंडा जजमानों के कपड़ों लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं। कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं, तो कहीं कोई नई बहू आने की खुशी में। आप जानते हैं कि जब भी हम खुश होते हैं तो हम धार्मिक स्थलों पर जाना भी पसंद करते हैं। अभी पूरा अंधेरा नहीं घिरा है, गोधूली बेला है। आप जानते हैं गोधूली बेला किसे कहते हैं? जब शाम को गाय या अन्य पशु चरकर घर की तरफ लौटने लगते हैं और सांझ होने लगती है, ऐसे में उनकी जो कदमों से धूल उड़ती जाती है और वो सारे आसमान को धूलमयी कर देती है, तो उस दृश्य को गोधूली बेला कहते हैं, अर्थात शाम का दृश्य हो चला है। और यकायक सहस्त्र दीप जल उठते हैं। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं। हाथ में अंगोछा लपेट के पंचमंजली नीलांजलि पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों के भर्राए गले से संवेद स्वर उठता है, जय गंगे माता, जो कोई तुमको ध्याता, सारे सुख पाता, जय गंगे माता। घंटे घड़ियाल बजने लगते हैं। मनौतियों के दिए लिए हुए फूलों की छोटी छोटी किश्तियाँ गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ती हैं। ये दृश्य है गंगा का, शाम के समय इठलाती हुई गंगा की लहरों का। जब गोताखोर दोने पकड़ उनमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते हैं। एक औरत ने अभी अभी 21 दोने तैराए हैं। गंगापुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है, औरत अगला दोना सरका देती है। गंगापुत्र उस पर लपकता है कि पहले दोने की दीपक से उसके लंगोट में आग की लपट लग जाती है। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं, पर गंगापुत्र हतप्रभ नहीं होता। वो हताश और निराश नहीं होता। वह झट से गंगा जी में बैठ जाता है। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है, क्योंकि दोने में आए हुए पैसों को वो अपने मुंह में भर लेता है और उसी से अपना जीवन यापन चलाता है। और जब उसके लंगोट में आग लग जाती है तो गंगा मैया ही उस आग को शांत करके उसको प्राण भी देती है। तो गंगा मैया उसकी जीविका भी है और जीवन भी है। इसके रहते हुए 20 चक्कर मुंह भर भर रेजगारी बटोरता है। उसकी बीवी और बहन कुशाघाट, जो कि हरिद्वार में ही एक घाट का नाम है, पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती हैं। 1 रुपये के 85 पैसे, कभी कभी 80 भी देती हैं, जैसा दिन हो। और मैं आपसे यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि पहले जो 85 पैसे 80 पैसे चलते थे, आप उन्हें देखने की कोशिश अवश्य करें कि कैसे पैसे भारत में पहले चलते थे। कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं हम। और जब पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ लाउड स्पीकरों के साथ सहयोग करने लगती है और आरती में यकायक एक स्निग्ध सौंदर्य की रचना हो जाती है। ओम जय जगदीश हरे से हर की पौड़ी गुंजायमान हो जाती है। औरतें ज़्यादातर नहाकर वस्त्र नहीं बदलती, गीले कपड़ों में ही खड़ी खड़ी आरती में शामिल हो जाती हैं। पीतल की पंचमंजली नीलांजलि गर्म हो उठी है। आपने आरती के समय दिए को देखा होगा, कई बार वो कई मंजिल के होते हैं, तो पुजारियों ने यहाँ पर पंचमंजली दिए पकड़ रखे हैं और उसको जब वो पकड़ते हैं तो वो गर्म होने लगती है। पुजारी नीलांजलि को गंगा जल से स्पर्श कर हाथ में लिपटे अंगोछे को नामालूम ढंग से गीला कर लेते हैं।
ताकि किसी को पता भी ना चले और जो दीपक से उनका हाथ गर्म होने लगा है उसको भी कुछ ठंडक मिल जाए। दूसरे यह दृश्य देखने पर मालूम होता है कि वे अपना संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं। पानी पर सहस्त्र बाती वाले दीपकों की प्रतिछवियां झिलमिला रही हैं और पानी में हजारों दीपक एक साथ जल रहे होते हैं और उनकी छवियां पानी में झिलमिला रही होती हैं। पूरे वातावरण में अगरू और चंदन की दिव्य सुगंध है। जिस तरीके से चंदन की लकड़ी सुगंध के लिए जानी जाती है, उसी तरीके से अगरू की लकड़ी भी सुगंध के लिए जानी जाती है। आरती के बाद अब बारी है संकल्प करने की, मंत्रोच्चार करने की। भक्त आरती लेते जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते जाते हैं। ऐसा दृश्य आपने घरों में भी कई बार देखा होगा। स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्राह्मण भोज, दान, मिष्ठान की धनराशि कबुलवाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि पुजारी पूछते हैं कितने का ब्राह्मण भोज करेंगे, कितने का दान देंगे, कितने का मिष्ठान खरीदेंगे आप। आरती के क्षण इतने भव्य और दिव्य रहे हैं कि भक्त हुज्जत नहीं करते हैं, अर्थात भक्त बहस ही नहीं करना चाहते। वो मुंह मांगा दाम भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। पंडित जी प्रसन्न होकर भगवान के गले से माला उतार उतार कर यजमान के गले में डालते हैं। यजमान का शाब्दिक अर्थ देखें तो जो यज्ञ कराता है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ भक्त के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर जी खोलकर पंडे प्रसाद देने लगते हैं, इतना कि अपना हिस्सा खाकर भी ढेर सा बचा रह जाता है। बांटने के लिए मुरमुरे, इलायची दाना, केले और पुष्प उन्हें प्राप्त होते हैं। खर्च तो हुआ, पर भक्तों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं है। कई खर्च सुखदायी होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अपनी पसंद की मन्नतें जो मांगी हैं। कुछ पंडे अभी भी अपने तख्त पर जमे हैं। तो ये था यहाँ तक का दृश्य, जिसमें सांझ का दृश्य था, गंगा के स्निग्ध सौंदर्य का दृश्य था और आरती का दृश्य था। आरती समाप्त हो चुकी है, किंतु उसके बाद भी कुछ पंडे अभी भी अपने तख्त पर जमे हैं, क्योंकि कुछ भक्त तो देर से भी आएंगे। तो देर से आने वाले भक्तों का स्नान ध्यान अभी जारी है। आरती के दोने फिर 1 रुपये में बिकने लगे हैं, क्योंकि आरती हो चुकी है, दोने के रेट भी कम हो चुके हैं। गंगा जल आकाश के साथ रंग बदलता जा रहा है। संभव काफ़ी देर से नहा रहा था, तो पहली बार इस कहानी के नायक से हमारा परिचय इस कहानी में होता है। संभव, जो कि इस कहानी का नायक है, वह काफ़ी देर से नहा रहा था। जब घाट पर आया तो मंगल पंडा बोले, काहो जजमान, बड़ी देर लगाई दी, हम तो डर गए थे। संभव हंसा। उसके एक सार खूबसूरत दांत सांवले चेहरे पर फब उठे। उसने लापरवाही से कपड़े पहने और जांघियां निचोड़कर थैले में डाला। जब वह कुर्ते से पहुंचकर चश्मा लगा रहा था, पंडे ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ बढ़ाया। उसने चेहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा, चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा। संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। वह वापस सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। संभव ठिठक गया। उसकी इन चीज़ों में नियमित आस्था तो नहीं थी। आप जानते हैं, कई बार हमारी आस्था और विश्वास नहीं होता है, किंतु फिर भी अगर घर के किसी बड़े सदस्य ने हमें कहा हो तो हम उनका कहा मानने के लिए मंदिर भी चले जाते हैं और प्रार्थना भी कर लेते हैं। तो उसे याद था कि नानी ने कहा था मंदिर में 20 आने चढ़ा कर आना। संभव ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। 1 रुपये का नोट तो मिल गया। चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा। 1 रुपये के जब 4 हिस्से किए जाते हैं तो 4 चवन्नी से मिलकर 1 रुपया बनता है। चवन्नी जेब में नहीं थी। संभव ने अब थैला खखोरा। पुजारी ने उसकी परेशानी ताड़ ली कि इसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इधर आओ, हम दे रेजगारी, पुजारी ने कहा। संभव अब थोड़ा झेप गया। उसे लगा कि अरे मेरे पास पैसे नहीं निकले। संभव ने झेपते हुए 1 का नोट जेब में रखकर 2 का नोट निकाला।
पुजारी जी ने उसे चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान कलावे की तरफ था ही नहीं, वह तो गंगा जी की छटा निहार रहा था। तभी एक और दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ आई। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। उस हाथ ने थाली में 5.25 रुपए रखे। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंद कर अर्चन कर रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बराबर में कोई और भी खड़ा है। संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नीम उजाले में, मध्यम मध्यम से उजाले में, आकाश और जल की सांवली संधि बेला में, अर्थात जब दोनों समय मिलते हैं और शाम होने लगती है, लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांस्य की प्रतिमा लग रही थी, सांवली सलोनी लग रही थी। लड़की ने कहा, पंडित जी, आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हमें देर हो गई। पुजारी ने उत्साह से कहा, इससे क्या, हम हिया कराए दें, क्या कराना है, संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती, जो कहो। आप तो जानते ही हैं कि पंडित जी इस तरीके के प्रस्ताव आपके सामने रखते ही हैं। नहीं, हम कल आरती की बेला आएंगे, लड़की ने कहा। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे लौटा दे, लेकिन पुजारी तो भूल चुका था। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में ले लिया कि उसके मुंह से अनायास आशीष निकली, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करें। अब लड़की ने हम अपने लिए बोला था और पुजारी को लगा कि यहाँ हम का अर्थ लड़की और संभव के लिए है। लड़की और लड़का दोनों अकबका गए। लड़की छिटक कर दूर खड़ी हो गई। लड़के को तुरंत वहाँ से चल पड़ने की जल्दी हो गई। शायद उनकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थी। टोकन देकर चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गईं। आंखों का चकाचौंध अभी मिटा नहीं था। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी, आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। लड़की ने अपना होठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में तो वही आई थी। अंधेरे से घबराकर कहाँ कितनी पास खड़ी हुई उसे कुछ खबर नहीं थी, लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मनस्थिति नहीं थी। दोनों ही अभी इस स्थिति में नहीं थे कि वो एक दूसरे से कुछ कह सके। पहचान भी तो नहीं थी। दोनों ने नजरें बचाते हुए चप्पलें पहनी। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल पहन नहीं पाई, थोड़ी सी अंगूठे में अटकाकर ही आगे बढ़ गई। तो आज हम इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। मैं जानती हूँ आप इस कहानी के अंत को जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि संभव और वो लड़की क्या आपस में मिल पाए या कहानी कहीं अटक गई या आगे बढ़ गई। तो इसको जानने के लिए हम इसके अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा फिर से नमस्कार।